नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं बी ऑर्गेनिक विद दिव्या। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पहलू की जो आज न केवल भारत के लिए पर पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक स्पेसिफिकली एंड कैटेगोरिकली अबाउट द प्लास्टिक पोल्यूशन। जो प्लास्टिक की थैलियाँ हम लोग खरीदते हैं बाज़ार में डे टू डेली सामान लेने के लिए, उस प्लास्टिक को यूज़ करने के बाद हम फेंक देते हैं। भारत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऑलरेडी बैन हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी हम तो ठहरे हम। बाज़ार जाएंगे इतनी बड़ी शरीर लेकर, बाइक लेकर, साइकिल लेकर, सब्जी वाले के पास जाएंगे और कहेंगे थैला हमारे पास है ही नहीं। थैला नहीं कैरी कर सकते हम, सारा सामान कैरी कर लेंगे पर थैला एक कैरी करने में तो हमारा जान ही निकलती है। एक थैला कैरी कर लेने से आप सोचिए आप कितना ज़्यादा प्लास्टिक कंजप्शन को रोकने में योगदान डालते हैं। बाज़ार में 10 रुपये का सामान हो या 1000 का, हम थैला कैरी नहीं करते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रही, मेजॉरिटी पीपल थैला कैरी नहीं करते हैं। या तो एम्बेरसमेंट उनको लगती है या फिर डिसिप्लिन सिटीजन होने में उनको कुछ कष्ट होता है। आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम इस प्रकार के लिफाफों का इस्तेमाल करते हैं। यही लिफाफे हमें वेजिटेबल शॉप से, फ्रूट वेंडर्स से, हर जगह से यहीं पे मिलती है। यहाँ तक कि हम बड़ी शॉप्स में भी जाएँ तो इस प्रकार की लिफाफों का हम यूज़ करते हैं। ये लिफाफे रिसाइकल होने के लिए बहुत ही बेकार होते हैं, ये सही तरीके से रिसाइकल नहीं हो पाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी कबाड़ी वाले को इस प्रकार के लिफाफे देना चाहें तो वो ऐसे लिफाफे नहीं लेता है, बिकॉज इसको रिसाइकल करना आसान है ही नहीं। तो आप ये सोचिए कि अब जब आपने ये लिफाफे ले लिए तो ये लिफाफे कहाँ जाएंगे? ये लिफाफे या तो आप किसी जगह पर कूड़ादान में फेंक देते हैं, सड़ता रहता है, गीले कचरे सूखे कचरे को अलग करते ही नहीं है, ये सड़ता रहता है, उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता रहता है। आपको लगता है मेरे घर से कचरा निकल गया, मेरा घर हो गया साफ, मुझे क्या करना है, चाहे गली या नुक्कड़ कचरे का भंडार हो जाए। फिर हम ही लोग उस कचरे को देखकर ये कहते हैं कि यार इंडिया क्या कंट्री है, यहाँ पे कितना कचरा है। पर कभी आपने ये सोचा कि उस कंट्री में कचरा फैलाने वाले लोग भी हम ही हैं। इन लिफाफों के लिए आप हर दिन बाज़ार जाने के बाद भी, हर रोज़ ज़रूरत पड़ने के बाद भी आप एक थैला कैरी नहीं करते हैं। शायद आपको पता होगा, अपनी दादी या अपनी नानी से पूछेगा ये बात कि जब हमारे घरों में पुराने ज़माने में कपड़े फट जाया करते थे तो उन्हीं पैंटों से या पुरानी साड़ियों से थैले बन जाया करते थे, और जब बाज़ार जाते वक्त हमारे दादा या नाना उस झोले को हमारी दादी या नानी से मांग करके उसमें सब्जियां लाया करते थे। लेकिन आज भी आपके पास मौका है, आप जूट के बैग्स खरीदिए, आप कॉटन क्लॉथ्स के बैग खरीदिए। अगर आप इतने क्रिएटिव हैं तो घर पर ही बनाइए ताकि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ हो सके। इतनी सारी इन्वायरमेंटल मीटिंग्स हो रही हैं, क्लाइमेट प्रोटोकॉल साइन किए जा रहे हैं, हमारा ग्लोबल क्लाइमेट तेज़ी से हीट होता जा रहा है, धरती के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, फिर भी हम अपनी धुन में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम तो ठहरे हम, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, हमें तो बस अपनी ज़िंदगी को ऐश से जिलाने की पड़ी है ना। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हाँ, जब वो बढ़ जाएगा अखबारों में पढ़ के हम कहेंगे सरकारें कुछ नहीं करती। हु इज़ द सरकार? ये लोकतंत्र है, गणतंत्र है, लोगों का तंत्र। और आप सभी लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, हम सभी लोगों में आते हैं। हम सभी का उठाया हुआ एक एक इम्पॉर्टेंट कदम हमें डेवलपमेंट की ओर लेकर जाता है और एक गलत कदम हमें पीछे की ओर ढकेलता है। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, प्रिवेंट एंड प्रिपेयर इज़ बेटर देन रिपेंट एंड रिपेयर। तो इसका इलाज कैसे हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। प्लास्टिक की थैलों को ना करिए और इस प्रकार के जूट के या कॉटन के बैग्स आप इस्तेमाल करिए। ये देखिए, ये एक जूट का बैग है, इसमें जिप भी लगी हुई है और इसमें मैंने काफ़ी सामान भी डाला हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। इसे जब भी बाज़ार जाना होता है मैं इसी में सामान कैरी करती हूँ। ये डायरीज़ भी आप इसमें डाल सकते हैं, पेन, पेजेस, कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ तक कि मैं मार्केट से कुछ भी लेना होता है मैं इस प्रकार के थैले पहले से कैरी बैग करके लेकर जाती हूँ। और कपड़े लेने हो, बुक्स लेने हो, जो भी वो साथ में लिफाफा देते हैं मैं उसे मना करती हूँ। एक जागरूक सिटीज़न बनिए, क्योंकि इंडिया के लिए आपका भी कर्तव्य बनता है। आप इंडिया को लिवेबल बनाइए। इसीलिए तब हमारे घरों के लोग जब विदेश जाते हैं तो उनका ये रिस्पॉन्स होता है कि इंडिया में क्या रखा है। बट हैव यू एवर थॉट कि इंडिया में रखेगा कौन? इंडिया को लिवेबल हम बनाएंगे। मुझे ये वीडियो बनाने का फ़ायदा तभी होगा जब आप मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन से कुछ रिलेट कर पाएंगे। तो अब से जब कोई भी आपको इस प्रकार की थैलियों में सामान दे तो अपने घर से झोला लेकर जाए और उस सामान को उस थैलियों में से निकालें और इस प्रकार के झोले में रख लें। ऐसा करने से एक एक व्यक्ति अगर प्लास्टिक को अवॉइड करेगा तो इससे हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।
बस ये आपका कैरी बैग तैयार है। अगर आप मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूर दूर तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि भारत के सभी लोग जागरूक हो सके और अपना कर्तव्य अपने देश के लिए निभा सके।